आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जिसने 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को छुआ है, उसे बदला है। ये कहानी है एक 12 अंकों के नंबर की। ये कहानी है आधार की। जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक भारत में ये साबित करना कि आप कौन हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। हो सकता है आपके पास वोटर आईडी हो, राशन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, लेकिन कोई एक ऐसा दस्तावेज नहीं था जो हर जगह हर किसी के लिए काम आ जाए। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव इसी पहचान के संकट के बारे में है। सोचिए, एक देश जिसमें करोड़ों लोग हैं, लेकिन सरकार के लिए ये जानना ही मुश्किल है कि कौन असली है और कौन फर्जी। और इसका नतीजा भ्रष्टाचार और आम लोगों के लिए ढेर सारी परेशानियां। ये सिर्फ कोई डायलॉग नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की असलियत थी। मान लीजिए एक मजदूर को सरकारी मदद चाहिए, लेकिन उसके रेशन कार्ड पर नाम की स्पेलिंग में एक छोटी सी गलती है। या एक छात्र को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, लेकिन उसके 2 दस्तावेजों पर पता अलग अलग लिखा है। हर बार एक ही जवाब मिलता, इससे काम नहीं चलेगा। ये किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की समस्या थी। अब इस पहचान के संकट का असर ना बहुत गहरा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, सरकारी सब्सिडी उन लोगों तक पहुंच ही नहीं रही थी जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि सिस्टम में लाखों भूत लाभार्थी थे, मतलब ऐसे नाम जो असल में थे ही नहीं, पर उनके नाम पर पैसा जा रहा था। इससे न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा था, बल्कि सही लोगों को भी उनके हक से दूर किया जा रहा था। लेकिन फिर साल 2009 में इस पूरी तस्वीर को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाया गया। एक ऐसे समाधान की नींव रखी गई जो इस पूरे संकट को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता था। सवाल बड़ा सीधा सा था, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसी पहचान बनाई जा सकती है जिसे कोई चुरा न सके, जिसकी कोई नकल न कर सके? जवाब मिला बायोमेट्रिक्स में। मतलब आपके शरीर की वो खास पहचान, जैसे आपकी उंगलियों के निशान और आपकी आंखों की पुतलियां, जो दुनिया में किसी और की हो ही नहीं सकती। और इसी सवाल के जवाब में जन्म हुआ आधार का। ये सिर्फ एक कार्ड या नंबर नहीं था, नहीं, ये एक वादा था कि हर भारतीय नागरिक को एक डिजिटल पहचान मिलेगी, जो उसकी बायोमेट्रिक जानकारी से जुड़ी होगी, जिसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आइडेंटिटी सिस्टम का आइडिया कोई नया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर है और यूके में नेशनल इंश्योरेंस नंबर। पर आधार ना 2 वजहों से एकदम अलग था। पहला, इसका स्केल, और दूसरा, इसका बायोमेट्रिक से जुड़ा होना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये आपकी पहचान का एक डिजिटल सबूत था। और इसका स्केल देखिए, 1.3 अरब से भी ज्यादा लोग। जरा सोचिए, ये नंबर अमेरिका और पूरे यूरोप की आबादी को मिला दें तो भी उससे ज्यादा है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करके उन्हें एक सिस्टम से जोड़ना, ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल परियोजनाओं में से एक थी। तो चलिए, अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये बड़ा आइडिया असलियत में कैसे बदला। ये अध्याय इस बारे में है कि कैसे इस एक नंबर ने करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बदलना शुरू कर दिया। तो देखिए, इन बदलावों ने ना एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। आधार की वजह से करोड़ों लोगों के लिए बैंक खाते खुलवाना आसान हो गया। इसे जन धन योजना कहा गया। फिर इन्हीं बैंक खातों में सरकारी सब्सिडी सीधी पहुंचने लगी। इससे हुआ ये कि बीच का भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और मजे की बात यह है कि इसी आधार बैंक लिंक ने यूपीआई जैसी क्रांति को जन्म दिया, जिससे आज हम अपने फोन से चुटकियों में पेमेंट कर पाते हैं। सिम कार्ड लेने से लेकर टैक्स भरने तक हर प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, हर बड़ी ताकत के साथ कुछ चुनौतियां, कुछ स्याह पहलू भी आते हैं। तो अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आधार के विस्तार के साथ ही कुछ गंभीर सवाल भी उठने लगे। जो सबसे बड़े सवाल उठे वो थे प्राइवेसी, यानी निजता, और एक्सक्लूजन, मतलब किसी का सिस्टम से बाहर रह जाना। सवाल ये था कि क्या सरकार के पास हमारी इतनी सारी जानकारी महफूज है, और उनका क्या होगा जिनके फिंगरप्रिंट्स घिस गए हैं, जैसे खेतों में काम करने वाले मजदूर? क्या टेक्नोलॉजी पर इतनी निर्भरता उन्हें सिस्टम से बाहर ही कर देगी? तो हकीकत मिली जुली थी। एक तरफ, जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, भ्रष्टाचार कम हुआ और करोड़ों लोग पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जुड़े।
तो दूसरी तरफ कुछ दिल दुखाने वाली कहानियां भी सामने आई, जहां एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लोगों को राशन जैसी जरूरी चीजों से भी वंचित होना पड़ा। डेटा सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं लगातार बनी रहीं। अब जब ये चिंताएं बढ़ीं तो मामला पहुंचा भारत के सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा ठीक है, आधार सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी है, लेकिन आप इसे हर चीज के लिए जैसे बैंक खाते या मोबाइल सिम के लिए अनिवार्य नहीं कर सकते। ये फैसला एक तरह से नागरिक के अधिकारों और सरकार की जरूरतों के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा था। पर आधार की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब ये एक नया और शायद थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मोड़ ले रही है। ये अब सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रह गया है, इसका भविष्य और भी बड़ा होने वाला है। देखिए, भविष्य का विजन है आधार को भारत की डिजिटल रीढ़ की हड्डी बनाने का। जरा सोचकर देखिए, आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स, आपकी डिग्रियां, आपकी जमीन के कागजात, सब कुछ आपकी एक डिजिटल पहचान से जुड़ जाए। लक्ष्य तो एक राष्ट्र एक डिजिटल पहचान का है, लेकिन इसके साथ ही डेटा सुरक्षा और निगरानी की चुनौतियां और भी बड़ी हो जाएंगी। तो आखिर में आधार सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 3 चीजों का संगम है। पहला, विश्वास कि सिस्टम आपकी पहचान को सेफ रखेगा। दूसरा, सशक्तिकरण कि अब किसी को अपनी पहचान साबित करने के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा। और तीसरा, सरकार की जिम्मेदारी कि वो इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करे, न कि उन पर नजर रखने के लिए। आधार का जो सबसे बुनियादी वादा था, वो यही था कि इस इतने बड़े देश में कोई भी नागरिक गुमनाम न रह जाए, हर किसी की गिनती हो, हर किसी की पहचान हो। अब ये वादा कहाँ तक पूरा हुआ है, इस पर तो बहस चलती रहेगी, लेकिन इसका जो सेंट्रल आइडिया था, वो यही था। अंत में आधार आधुनिक भारत का एक आईना है। ये हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर उम्मीदें, हमारे समाज की चुनौतियां, हमारी सफलताएं और हमारी नाकामियां सब कुछ एक साथ दिखाता है। ये एक बहुत पावरफुल लेकिन अधूरा सिस्टम है, बिल्कुल हमारे देश की तरह। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आधार ने पहचान तो दे दी है, लेकिन अब असली चुनौती ये है कि हम इस डिजिटल पहचान को संभालते कैसे हैं। हम ये कैसे पक्का करें कि ये लोगों को ताकत दे, सिस्टम से बाहर ना करे, सेवा करे, निगरानी नहीं। इस सवाल का जवाब ही भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय करेगा।